हेलो एवरीवन, आप लोग का ऑनलाइन जीएस बाबा प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग भाग कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन लेकर के आए हैं। आज का पहला सवाल है, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? रेमिंगटन रेड ने, जॉन वेकर्स ने, जैक किल्बी ने, स्टीव जॉब्स ने। ऑप्शन नंबर सी, जैक किल्बी ने। सवाल नंबर 2, सिलिकॉन की परत चढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है? चार्ल्स बेबेज को, बी पास्कल को, जैक केल्बी को, रॉबर्ट बॉय को। ऑप्शन नंबर सी, जैक किल्बी को। क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से? ट्रांजिस्टर के, इंटीग्रेटेड चिप के, नैनो पदार्थ के, अति संचालक के। इंटीग्रेटेड चिप, ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड या आईसी चिप के से ही क्या हुआ जी, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूप करने में संभव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेटेड चिप यानी समाकलित परिपथ चिप, तो सॉरी होगा। सवाल नंबर 4, सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला डैश डैश है। अर्धचालक है, चालक है, एम्पलीफायर है, विद्युत रोधी है। सिलिकॉन जर्मेनियम तथा सिलिकॉन का बना जाता है। जो जर्मेनियम सिलिकॉन जो होता है, दोनों अर्धचालक माने जाते हैं। और अर्धचालक मेनली किसके होते हैं? सेमीकंडक्टर के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन आमतौर पर होने वाले अर्धचालक हैं। सवाल नंबर 5, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है एप्पल VX37, IBM 1620, IBM सिस्टम 360। इसका ऑप्शन है डी, IBM सिस्टम 360। आईसी चिपों द्वारा निर्मित डिजिटल कंप्यूटर IBM सिस्टम 360 था। यह एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था जिसे वर्ष 1964 में जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है। अहमदाबाद में, देहरादून में, श्रीहरिकोटा में, उपरोक्त में से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं क्या कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, ऑप्शन नंबर बी, स्थित है। सवाल नंबर 7, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 27 अक्टूबर डेज को लागू हुआ था। 2009, 2016, 2001 और 2005। 2005 ये हुआ था ए 2009 में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 27 अक्टूबर 2009 को प्रभावी हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते, सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है। इनपुट कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये सारे काम का किसका है? कंप्यूटर को। कंप्यूटर क्या कर रहा है? डाटा को स्वीकार करती है, प्रोसेस करती है, आउटपुट करती है और स्टोरेज भी करती है। क्वेश्चन नंबर 9, ये जेपीएससी 2016 का सवाल है। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित करते हैं कंप्यूटर कनेक्टिविटी से, कंप्यूटर नेटवर्क से, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से, कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर से। ये ऑप्शन नंबर डी, कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर से। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डाटा की प्राप्ति, सूचना संग्रह, इंफॉर्मेशन स्टोरेज, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन और डिजाइन आदि कार्यों तथा इन कार्यों का निष्पादन के लिए नेटवर्क कनेक्टिंग हार्डवेयर से संबंधित है। नेटवर्क कनेक्टिविटी हार्डवेयर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटिंग पावर की दी गई मात्रा की लागत
कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ नाटकीय ढंग से नंबर ए उतनी ही रही। अर्थव्यवस्था के साथ समान अनुपात में बदली, घट गई और बढ़ गई। यह SBI 2012 का सवाल है छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है सी, घट गई। कंप्यूटिंग पावर की दी गई मात्रा लागत कंप्यूटर प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में प्रगति के साथ नाटकीय ढंग से घट गई है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये SBI 2012 का ये भी सवाल है। सवाल क्या है? बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र डैश डैश शामिल होते हैं। इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, सिस्टम और एप्लीकेशन, सी में डाटा सूचना और एप्लीकेशन, डी में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और स्टोरेज। ऑप्शन नंबर ए, बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल में इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट शामिल होते हैं। इनमें इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस कर आउटपुट किया जाता है। सवाल नंबर 12, पद PC-XT का आशय है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एक्सपेडिट टेक्नोलॉजी, पर्सनल कंप्यूटर एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। देखिए, PC का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर और XT का अर्थ होता है एक्सटेंडेड। क्या होता है? एक्सटेंडेड। ऑप्शन नंबर बी, एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। IBM द्वारा मार्च 1983 में 83 में IBM PC-XT का नामक कंप्यूटर बाजार में लॉन्च किया था। PC एक्ट का आशय है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये SSC CPO 2011 में सवाल में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है? उस नई तकनीकी को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? दूरस्थ वास्तविकता, आभासी वास्तविकता, वैकल्पिक वास्तविकता, 3D वास्तविकता। इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आभासी वास्तविकता। ये आभासी वास्तविकता मीन्स हुआ वर्चुअल रियलिटी। यह एक तकनीकी है जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं। सवाल नंबर 14, ब्लू पैसिफिक क्या है? ये RRB 2006 का सवाल है। ब्लू पैसिफिक क्या है? कंप्यूटर, मोबाइल हैंडसेट, इंटरनेट विजन, इनमें से कोई नहीं है। क्या कि जो ब्लू पैसिफिक कहते हैं कंप्यूटर को, ब्लू पैसिफिक IBM द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। यह वर्ष 1998 में बनाया गया था। सवाल नंबर 15, डैश 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 अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर्स के प्रयोग पर विचार करता है। ए, नैनो टेक्नोलॉजी, बी, माइक्रो टेक्नोलॉजी, सी, कंप्यूटर फॉरेंसिक, डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या हो जाएगा? ए, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर उपकरणों का निर्माण हेतु नैनो स्ट्रक्चर्स के प्रयोग पर विचार करता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी है। ये भी SSC 2014 का सवाल है। IC प्रौद्योगिकी, पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी। नवीन प्रौद्योगिकी जो आ रहा उसका नाम है क्या? बी, पैरेलल प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम है। सवाल नंबर 17, भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और चरण सिंह। इसका सही जवाब है कि जो भारत के सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 18, विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अत्यधिक उपयोग रणनीति है पश्चिम बंगाल सरकार की,
तमिलनाडु सरकार की, हरियाणा सरकार की, आंध्र प्रदेश सरकार की। कहता है विकास के लिए सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोगी रणनीति कौन किया? तो इसमें क्या है कि आंध्र प्रदेश सरकार। क्या है जी? आंध्र प्रदेश सरकार। ऑप्शन नंबर डी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक उपयोग रणनीति आंध्र प्रदेश सरकार की है, जो श्री चंद्रबाबू नायडू के मुख्यमंत्री काल 1999 से 2004 में प्रारंभ की गई थी। यह सवाल यूपी लोअर सब डिवीजन 1998 का सवाल है। सवाल नंबर 19। यह सवाल एसएससी टियर 1 2011 का सवाल है। सवाल क्या है? डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है मेगाहर्ट्ज, संप्रति प्रति सेकेंड, बीट प्रति सेकेंड और नैनो टेक्नोलॉजी। हम लोग जानते हैं डेटा के प्रेषण की गति को मापते हैं बीपीएस। ऑप्शन नंबर सी, बीट प्रति सेकेंड में। आज का अंतिम सवाल है। आज का अंतिम सवाल यह आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम 2013 का आया हुआ सवाल है। सवाल है क्या बैंकों में पहली बार कंप्यूटर पर आधारित ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम का प्रयोग कब हुआ? 1970, 1971, 1967, 1968। बैंकों में पहली बार कंप्यूटर पर आधारित ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का प्रयोग 27 जून 1967 को। क्या है जी? 27 जून 1967 को। 27 जून 1967 को उत्तरी लंदन के बार्कलेज बैंक में हुआ था। विश्व का पहला एटीएम के आविष्कार करने वाले जॉन शेपर्ड बोरोन थे। विश्व के पहले एटीएम के आविष्कारक जॉन शेपर्ड बोरोन थे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में।